हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर हमारा 13 है और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो आज की हमारी जो ये वीडियो है ये इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसके हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको आई बटन या फिर आपको मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कह सकते हैं साइंस हमारा जो सब्जेक्ट क्लास 10 के लिए आपको उस क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस में, ठीक है, आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और बाकी हमारे जो टॉपिक रह गए थे इनमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो का हमारे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि परिनालिका क्या होता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे परिनालिका क्या होता है। ठीक है, तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाले कुंडली का परिनालिका कहते हैं। समझिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि पास पास लिपटे हुए आपको एक विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली पर परिनालिका कहते हैं। ठीक, मान लीजिए जैसे मैंने क्या करें यहाँ पर, मान लीजिए आपका जो पेन है ये क्या आपका पेन है। ठीक है, ये पेन क्या है आपका, यहाँ पे जो ये पेन है ये हमारा एक विद्युत रोधी है। ठीक, जो कि हमारा क्या है बेलन की आकृति का है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे एक विद्युत रोधी बेलन की आकृति का हो गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या करा, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक तांबे की तार की क्या करा, अनेक फेरे कर दिए। ठीक, अनेक मैंने ऐसे लपेट दिया। ठीक है, और उसकी जो हमारी कुंडली बनेगी पूरी पूरी वो हमारी परिनालिका कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल वे में कहूँ तो मैं यहाँ पे तार की वजह से धागा यूज़ करता हूँ। आप देख रहे हो धागा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ इस तरह से लपेट रहा हूँ, इस तरह से देखिए, इस तरह से लपेट रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ बहुत दूर दूर कर रहा हूँ। ओके, तो जब से बहुत ही पास पास करेंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे एक कुंडली मिलेगी पूरी पूरी। ठीक है, और इसे हम कहते हैं परिनालिका। आप समझ गए। ठीक है, कि आपके यहाँ पे क्या है, आपका एक विद्युत रोधी है। ठीक, कोई आपका सामान हो गया। ठीक है, ओके, जैसे प्लास्टिक हो गया आपके यहाँ पे कोई बैलन आकृति का। ठीक है, इसके ऊपर क्या करा हमने, यहाँ पे तांबे के तार की क्या करा, एक कह सकते हैं फेरों वाली हमने ऐसे घुमाया। ठीक, इससे क्या होगा, आपके यहाँ पे एक कुंडली मिलेगी इतनी बड़ी। ठीक है, और इसे हम कहते हैं परिनालिका। ठीक है, देखिए आपको इसके डायग्राम भी गिवन है इस तरह से यहाँ पे, है ना। इसमें क्या हो रहा है, आप जो तार देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला तार देख रहे हो, ये क्या हो रहा है आपको इस तरह से यहाँ पे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है आपको यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए, इसके बारे में कुछ बातें भी लिख रखी हैं, इनको जानते हैं और समझते हैं। इसमें पहला कह रहा है कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुम्बक के जैसा होता है। बिल्कुल, अब देखिए आप सोच रहे हो कि क्षण चुम्बक क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे, आपने क्षण चुम्बक के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि आपको इस तरह से एक चुम्बक होता है। ओके, इधर आपका नॉर्थ होता है, उधर आपका साउथ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा क्षण चुम्बक होता है। ठीक है, और हम बात करें यहाँ कह रहे हैं आपका जो यहाँ पे परिनालिका है ये बिल्कुल हमारा क्षण चुम्बक की तरह कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, समझ गए आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं, आप देखिए आपका यहाँ पे इसके अंदर की बात करिए, इसके भाग के अंदर की बात करें ना, ये क्या होगा, समझिए आप यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, पहले समझिए यहाँ पे कहने का मतलब आपसे ये है कि आपका हम बात करें यहाँ पे तो कुछ इस तरह से मान लीजिए आपका परिनालिका यहाँ पे ये है कि जैसे आप ये क्या आपकी बेलन की आकृति है ना, इस पर क्या हमने यहाँ पे फेरे बना दिए इस तरह से। ओके, तो इसमें कह रहे हैं आपके यहाँ पे जो विद्युत धारा प्रभावित होगी ये क्या होगा, ये आपको एक लय में चलेगा, है ना। क्या होगा आपको यहाँ पे, इसके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके अंदर का ना, ये क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। पहली बात क्या होगा हमारा, ये समान होगा, इसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र पूरा पूरा समान होगा। और क्या होगा, ये हमारा समांतर होगा। बिल्कुल पहली बात, समांतर रेखा से हम दिखाएंगे। ठीक, इसके अंदर परिनालिका के अंदर। ठीक, यहाँ लिख भी रखा है ये बात कि परिनालिका के अंदर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक समान होता है तथा इसे हम समांतर रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। क्या हम बात करें परिनालिका के अंदर तो हमारे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उससे पहले आप समझिए कि हमारा जो क्षण चुम्बक होता है उसके अंदर हमारे यहाँ पे दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप यहाँ पे, है ना। तो वैसे हम बात करें यहाँ पे, आपने पता होगा कि आपके यहाँ पे जो क्षण चुम्बक कैसा होता है, मैंने बताया भी था कुछ इस तरह से। आपके यहाँ पे क्या होता है, वेट, कुछ इस तरह से क्या होता है, आपके यहाँ पे एक क्षण चुम्बक होता है इस तरह से।
ओके, ये आपका यहाँ पे नॉर्थ होता है, ये आपका पे साउथ होता है, ठीक है। और आपको पता है कि आपका जो क्षण चुंबक होता है हमारे नॉर्थ से साउथ की ओर गमन करता है, कुछ इस तरह से आता है हमारे ये, ओके, इस तरह से, है ना। तो हमारे नॉर्थ से साउथ होते हुए जाता है इस तरह से नीचे की ओर भी, है ना। यहाँ हमारा कटेगा नहीं, कट के तो गड़बड़ी हो जाएगी। ओके, आप मुझे कमेंट में बताइए कि हमारे बात के यहाँ पे जो रेखाएं होती हैं ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद क्यों नहीं, मतलब आपस में कटती क्यों नहीं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बताइए, ठीक है। ओके, तो ये क्या होते हैं, हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर गमन करती हैं, ठीक है। और उसके बाद ही हमारे साउथ से नॉर्थ की ओर गमन करते हैं, जो कि हमारे इस चुम्बक के अंदर ही होता है, ठीक। मतलब कि नॉर्थ से साउथ जाएंगे, फिर साउथ से नॉर्थ होंगे, चुम्बक के अंदर ही होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमारा सेम किस में होता है, परिनालिका के अंदर भी होता है, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे डायग्राम में गिवन भी है कुछ इस तरह से, ये देखिए आप यहाँ देख भी रहे होंगे ना कि आपको एक इस तरह से जहाँ रेखा जा रही है ना। यहाँ कह रहे हैं मान लीजिए आपका ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, ये आपका नॉर्थ से ऐसे गमन करेगा इस तरह से, है ना, आपका साउथ में के विलीन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए रेशो हमारे अंदर को जा रही है, मतलब ये हमारा साउथ से लेके नॉर्थ की ओर हो रहा है, ठीक। मतलब ये अंदर हमारे साउथ है ना। तो नॉर्थ मतलब बाहर क्या होगा, बाहर आपका यहाँ पे उत्तर से दक्षिण होगा, बिल्कुल सही बात है। ये आपका उत्तर है, नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, दक्षिण है, ठीक है। तो आपका उत्तर से दक्षिण हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बाहर की बात है। ओके, अंदर ये बात करें हम यहाँ पे तो दक्षिण से उत्तर है, बिल्कुल सही बात है, हमारे क्षण की तरह काम कर रहा है ये भी, है ना। तो उत्तर से दक्षिण होकर फिर दक्षिण से हमारा उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कह रहे हैं कि परिनलिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि अगर हमारा कोई नरम लोहा होगा, अगर हम उसका यूज़ करेंगे वहाँ पे तो चुम्बक बनाने में यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बात करते हैं, जैसे समझिए आप यहाँ पे, है ना। मान लीजिए अब हमने क्या करा, हमने सबसे पहले ये क्या लिया था, हमने क्या ऊपर क्या लिया था, हमने यहाँ पे लिया था एक विद्युत रोधी लिया था, क्या, एक विद्युत रोधी लिया था हमने सबसे ऊपर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक नरम लोहा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अब यहाँ पे एक नरम लोहा ले रहे हैं, ठीक है। नरम लोहा ले रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे एक जो नरम लोहा होता है, इसका बात करें निक नेम क्या होता है, इसका निक नेम होता है, जिसे हम क्रोड कहते हैं, क्या, क्रोड। मतलब प्यार से बात करें तो इसे कहते हैं हम करोड़ कहते हैं, नरम लोहा या फिर इसे हम करोड़ कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक करोड़ ले लिया कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपको एक करोड़ है, लोहा का है, या आपका एक नरम लोहा है, ठीक है। अभी हम मोटर के बारे में जानेंगे तो उसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मान लीजिए करोड़ होता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस करोड़ के ऊपर मैंने क्या करा, यहाँ पे जो बात करें हमारा तांबे का तार होता है, इसको मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल सेम मैं वैसे करूँगा, धागे को इसके ऊपर चढ़ा दूंगा, है ना, आपको समझाने के लिए। ओके, वरना आप अपने यहाँ पे घर पे आपके पास जो मोटर होते होंगे, आपने उसमें देखा भी होगा, चढ़े होते हैं ना तांबे के तार इस तरह से। मान लीजिए ये आपका क्या है कि नरम लोहा हो गया नीचे वाला जो मेरा पेन है ना, और उसके ऊपर क्या कर, मैं यहाँ पे एक तांबे के मैंने तार इसके ऊपर चढ़ा दिए इस तरह से, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप कह सकते हैं कि इससे आपको यहाँ पे एक चुम्बक मिल जाएगा, क्या, अगर हम नरम लोहे के ऊपर अगर हम परिनलिका चढ़ाते हैं ना, परिनलिका जैसे कार्य करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको यहाँ पे एक चुम्बक मिलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुम्बक। ये कैसा होता है, ये हमारा कुछ इस तरह से कार्य करता है, ठीक है। समझिए आप यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे ये हमारा एक नरम लोहा है, इसमें निकनेम रखा है क्रोड, हो गया आपका यहाँ पे ये, ओके वेट, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे क्रोड हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ लाइट थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, ये सबसे ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रोड हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस करोड़ के चारों ओर क्या यहाँ पे एक परिनालिका बना दिया, ठीक है, इस तरह से। समझिए आप, ये हमारा परिनालिका बन गया इस तरह से, इसके चारों ओर, ओके बन गया। अब ये आपका क्या है, नरम लोहा है बीच वाला, है ना। इसमें क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे रहते कि परिनालिका होगा, ठीक है। इस पर मैंने रहते कि जो हमारा चालक होता है, जो तांबा होता है, उसको मैंने इसके ऊपर लपेट रखा है, ठीक है। फिर क्या करा, मैंने आपसे एक तार इस तरह से निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, इधर से निकाल दिया, ओके। मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूंगा तो सिंपल सी बात है, हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस तरह से, है ना। अगर समझिए, अब अगर मैं यहाँ से इस नर्म लोहे में से अगर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा तो हमारा एक चुम्बक की भांति काम करेगा, ये क्या, हमारा एक चुम्बक बन जाएगा, ओके। अगर विद्युत धारा रहेगी तो चुम्बक रहेगा, अगर विद्युत धारा हट जाएगी तो चुम्बक का जो गुण होता है ये भी हमारा हट जाएगा। समझ गए आप यहाँ पे, ठीक है। कि हम यहाँ पे एक क्रोड लेते हैं, नरम लोहा लेते हैं, उसके ऊपर हम परिनालिका कर देते हैं, और अगर उसमें से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो हमारा एक चुम्बक की तरह कार्य करता है। असली में उसके अंदर कोई चुम्बक नहीं होता है, ठीक है, बट वो एक चुम्बक जैसा कार्य करता है। मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि आपके यहाँ पे जो विद्युत चुम्बक होता है वो हमारा कैसे बनता है, ठीक है। आप देखिए, आपका यहाँ पे जो विद्युत चुम्बक होता है, पहले बात आप ये याद रखिए कि आपका जो विद्युत चुम्बक होता है ये आपका एक अस्थायी चुम्बक होता है, ठीक। इसके बारे में हम डिफरेंस पढ़ेंगे, उससे पहले आप जान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो बात करें विद्युत चुम्बक होता है ये हमारे किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या,
यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है मैं, कि आपके यहाँ पे जो बात करें हम विद्युत चुम्बक होता है, विद्युत चुम्बक, ठीक है, ये हमारी किन बातों पर निर्भर करता है, इसकी निर्भर हमारी किन बातों पे करता है, ठीक है। तो इसका पहली बात देखिए, जो हमारा विद्युत चुम्बक होता है ये हमारे किन बातों पर निर्भर करता है। इसमें आपका पहला ये आता है कि परिनालिका के फेरों की संख्या के ऊपर, क्या, परिनालिका की फेरों की ऊपर। आप खुद समझिए, मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में, अगर आपका यहाँ पे तार लंबा होगा ना तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अगर आपका करंट ज़्यादा फ्लो होगा, सिंपल सी बात है, आपके यहाँ पे जो बात करें हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपको अधिक मिलेगा, ठीक है। तो परिनालिका की संख्या के ऊपर, जो आपकी फेरे वाली संख्या होती हैं, परिनालिका की फेरों की संख्या ऊपर आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो हमारी परिनालिका होता है ना, इसमें मान लीजिए n होता है, ये हमारे क्या होता है यहाँ पे समानुपाती होता है, किससे, वेट, ये क्या होता है हमारे यहाँ पे n क्या होता है, समानुपाती होता है, किससे होता है, बिल्कुल हमारे जो विद्युत चुम्बक इससे होता है, ठीक है, किससे होता है, विद्युत चुम्बक से होता है, ठीक है। तो n क्या होगा हमारे इसकी तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है, ओके, n क्या होता है हमारा इससे होता है तीव्रता पे, ओके। अगर हम यहाँ पे नंबर बढ़ा देंगे परिनालिका के अंदर फेरों के, तो आपके यहाँ पे तीव्रता ज़्यादा बढ़ जाएगी, चुम्बक जो हमारा गुण होता है इसका अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विद्युत चुम्बक के गुण को और अधिक बढ़ाने के लिए, फिर विद्युत जो चुम्बक होता है इसके बात करें जो चुम्बक को और अधिक बढ़ाने के लिए किन किन बातों पर निर्भर करता है ये, ठीक है, हमें और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर आप वहाँ पर उसके अंदर परिनालिका की जो फेर वाले संख्या होता है अगर उसे अधिक कर दोगे तो उसकी तीव्रता भी अधिक हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आपका यह है, इसमें कह रहे हैं कि धारा के परिणाम भी होता है, ठीक है, कि आप में से उसमें से कितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किस पे, धारा के परिणाम पे, ठीक है। तो आपके यहाँ बात करें हमारा जो I होता है, विद्युत धारा होता है, ये क्या होगा वहाँ पे समानुपाती होगा तीव्रता से। अगर हम यहाँ पे बात करें विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो आपके यहाँ पे तीव्रता बढ़ेगी, अगर हम तीव्रता मान लीजिए अगर विद्युत धारा कम कर देंगे तो आपकी तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है। अगला आपके यहाँ पे थर्ड है, जिसमें कह रहे हैं आपके यहाँ पे जो क्रोड होता है, अब आपको पता है क्रोड क्या होता है ना, आपको पता है कि क्रोड क्या होता है, ठीक है। आपके यहाँ पे जो क्रोड होता है ये हमारा एक तरह का नर्म लोहा होता है, क्या, ये हमारा एक तरह का नर्म लोहा होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का अगर आपको यहाँ पे एक नर्म लोहा मिल जाएगा, ठीक है, तो आप में से इसमें से बात करें आपको जो विद्युत चुम्बक का जो गुण होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। अगला आपको यहाँ पे जो टॉपिक दिया है ना, ये हमारा बहुत ही सिंपल, इसमें कहते हैं कि विद्युत हमारा जो चुम्बक होता है, मतलब जो विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित जो चुम्बक बनता है आपका यहाँ पे, ठीक है, एक हमारा जो स्थायी चुम्बक होता है। तो विद्युत चुम्बक और स्थायी चुम्बक इन दोनों में आपको यहाँ पे अंतर बताना है, और अगर आपको पेपर में ये आ जाए तो आपको इसमें आराम से 3 नंबर मिल सकता है, ठीक, अगर 3 नंबर में आपका आए तो ये, ठीक है, उसके चांस है 3 नंबर में आने के, ओके। तो बात करें यहाँ पे जो हमारा विद्युत चुम्बक होता है इसे हम अस्थायी चुम्बक भी कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ये भी पेपर में आ सकता है कि आपको यहाँ पे अस्थायी चुम्बक तथा आपको स्थायी चुम्बक के बीच में आपका अंतर बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए आपका यहाँ पे जो विद्युत चुम्बक होता है ये क्या होता है, एक हमारा ये अस्थायी चुम्बक होता है, ठीक है, अतः आसानी से चुम्बक समाप्त हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था अगर उसमें आपकी विद्युत धारा क्या, विद्युत धारा अगर बंद हो जाएगी ना आपका चुम्बक का गुण भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें से विद्युत धारा हम अधिक बढ़ा देंगे तो आपको जो चुम्बक का गुण क्या होगा, बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, ओके। इसमें देखिए कि आसानी से चुम्बक तो समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और आपके जो असली वाले चुम्बक होते हैं ना, उनमें से हम बात करें जो आपका चुम्बक का जो गुण होता है उसे हम आसानी से समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इनकी शक्ति बदली जा सकती है, ठीक, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी है कि हमारा जो विद्युत चुम्बक होता है किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम उसमें से परिनालिका की संख्या अधिक कर देंगे तो आपका विद्युत शक्ति बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो विद्युत चुम्बक है ना इसका चुम्बक तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से जो बात करें करंट है, अगर मैं उससे ज़्यादा तेज और अधिक वोल्टेज की या फिर और अधिक एम्पेयर की इसमें से प्रवाहित करूँगा ना तो आपका यहाँ पे जो बात करें चुम्बक गुण और अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक अच्छी क्रोड मिल जाएगा तो उससे भी आपके यहाँ पे बात करें शक्ति बदल सकती है, ठीक है। बट हम बात करें यहाँ पे आपका जो स्थायी चुम्बक होता है इनकी जो शक्ति क्या होती है, फिक्स होती है, क्या, निश्चित होती है, ठीक है। थर्ड क्या है कि ध्रुवीयता बदली जा सकती है, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो विद्युत चुम्बक होता है इनके यहाँ पे जो नॉर्थ होते हैं और जो साउथ होते हैं, ठीक, इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या, विद्युत चुम्बक होता है इनके यहाँ पे जो ध्रुवीयता होता है इनका बात करें जो नॉर्थ होता है, ठीक है, इनका जो साउथ होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट हम कंपेयर करें यहाँ पे स्थायी चुम्बक के अंदर
तो इनकी जो ध्रुवता होती है इसको हम नहीं बदल सकते हैं, आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपके यहाँ पे जो विद्युत चुम्बक होता है ये हमारा बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि इसे मानव अपने आप से बनाते हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो आपको बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली आपके यहाँ पे चुम्बक का गुण देता है, ठीक है। बट हम कंपेयर के यहाँ पे हमारे स्थायी चुम्बक का, ठीक है, तो प्राय हमारे कमजोर चुम्बक होते हैं। कौन? जो स्थायी चुम्बक होते हैं, परमानेंट चुम्बक होते हैं, ठीक है। और बात करें हमारा जो विद्युत चुम्बक होता है ना, ये क्या होता है, हमारे बहुत ही अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। तो आपको इन चारों बात के यहाँ पे जो डिफरेंस के मैंने आपको इन्हें याद करना है, ठीक है। ये आपके पेपर में 3 नंबर में आ सकता है। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसे ध्यान से समझना भी है, ठीक है। और जब ऐसे ध्यान से समझ जाओ आपको यहाँ पे 2-3 और 2 नियम मिलेंगे, आप उन्हें भी समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर जो बल लगता है वो बल कैसा होता है, ठीक है। आप उसकी दिशा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी दिशा हमारा बल लग रहा है, ठीक है। आप सिंपल वे में समझाऊँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका इतनी एरिया में क्या है, चुंबक का क्षेत्र है, इतना हमारा चुंबक का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस चुंबक के क्षेत्र के अंदर अगर हम कोई विद्युत धारावाही चालक पर अगर जो बल लगेगा, मान लीजिए आपका चुंबक, आपका विद्युत धारावाही जो आपका विद्युत धारा कुछ इस तरह जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको जो बल पड़ेगा ना वो हमारा किस प्रकार से पड़ेगा, ठीक, कैसे होगा। तो यहाँ देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ छोटा सा आंसर है ना। इसमें कह रहे हैं कि आंद्रे मेरी एम्पियर, क्या इनके याद देखिए, आपको बगल में इनकी पिक दिखी होगी कि आंद्रे मेरी एम्पियर ने ये प्रस्तुत किया था सबसे पहले कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर, क्या कि आपको यहाँ पे जो चुंबक होता है ये भी हमारे किसी विद्युत धारा चालक पर परिमाण, क्या पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। ये देखिए आप लिख रखा है, ठीक है। ये परिमाण में समान, बल्कि जो बल लगाता है बिल्कुल समान बल लगाता है, बट ये हमारी दिशा में बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। समझिए आप क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं मान लीजिए आपका कोई क्या, ये एक इतने में क्या आपका चुंबक का कोई क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका चुंबक का क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें आपको जो बात करें यहाँ पे जो हमारा आपको एक क्या आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चालक आ गया, ठीक है। वेट आपका दिख नहीं रहा होगा, वेट फ्यू मिनट्स, या आप दिख रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ये चुंबक है ना, ये क्या हमारा चालक आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो ये आ रहा एरिया है पूरा पूरा, इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इस एरिया आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये आपका चालक आ रहा है, ठीक है। तो इसके कारण इस चालक के ऊपर आपका यहाँ पे जो बल लगेगा, क्या इसके कारण आपका इसके ऊपर जो बल लगेगा ना वो बल दोनों समान होगा, मतलब कि बल तो आपका यहाँ पे समान लगेगा, ठीक है। बट इसमें एक क्या हो जाएगा, इसमें एक चेंजेस ये होगा कि हमारी दिशा में अलग अलग लगेगा, दिशा में आपका होगा आपको अलग अलग लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक साइड से आपको ऊपर और लग रहा है, दूसरी साइड आपको नीचे की ओर से आपको बल लगेगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे आपका यहाँ पे जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फिर फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, इसके अनुसार से हम जानेंगे। आगे देखिए अगला पॉइंट आपका यहाँ पे ये कह रहा है कि चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। यहाँ पे अगली बात ये कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो बात करें हम, क्या यहाँ कह रहे हैं कि चालक में आपको कोई चालक है, ठीक है। तो उसके उस चालक में विस्थापन उस समय सबसे अधिक होता है, मतलब उसमें सबसे अधिक हमारा बल तब लगता है, कब लगता है, जब हमारी जो विद्युत धारा की दिशा होती है, मान लीजिए आपकी विद्युत धारा ऐसी जा रही है, या भी क्या है विद्युत धारा है, ठीक है। और ये क्या है आपकी विद्युत धारा हो गई, ठीक है। और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तरह से, ठीक है। देखिए इनके बीच में क्या बना है, इनके बीच में लंबवत हो रहा है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो जब आपको मान लीजिए विद्युत धारा हमारी ऐसी जा रही है और आपका क्षेत्र जो आपका चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो कि आपके यहाँ पे लंबवत होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके यहाँ पे जो बल क्या होता है, हमारा बहुत ही अधिक बल लगता है, क्या आपके यहाँ पे बल अधिक लगता है, ठीक है। आगे समझिए, आगे आपसे आप ये कह रहे हैं कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, क्या अगर हम विद्युत धारा की दिशा चेंज कर देंगे तो आपके यहाँ पे जो बल की दिशा हमारी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मैंने क्या करा, आपके यहाँ पे कोई चालक है, सिंपल होगा समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई चालक है ए और बी, है ना। इसमें क्या करा मैंने यहाँ पे ए बी से लेकर मैंने यहाँ पे धारा प्रवाहित करा है, ठीक है। तो आपको जो बल है ना, समझिए आपका बल क्या है, आपका बल मान लीजिए
आपका यहाँ पे ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। क्या आपका इस तरह से नीचे हो रहा है, फिर नीचे से आपका ऊपर की ओर आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। मतलब नीचे गया, ठीक है, नीचे गया आपको ऊपर की ओर, तार के माध्यम से समझिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब समझिए आपका ये तार है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपका इस तरह से नीचे ऐसा घूम रहा है, ये आपका ऐसे इस तरह से हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर आपको ऊपर हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत धारा हमारे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। बट हम बात करें यहाँ पे हमारी जो विद्युत धारा है उसको मैं यहाँ पे क्या करूँ, बी से एक और करूँगा ना, तो अब क्या होगा, अब हमारा बिल्कुल उल्टा होगा, अब हमारा वो ऐसे होगा, पहले ऐसा था, अब हमारा वो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये कहना है कि विद्युत धारा की दिशा चेंज कर देंगे तो इससे आपका यहाँ पे जो बल की दिशा होती है वो भी आपकी बदल जाती है, ठीक है। आप समझ गए मुझसे, ठीक है। मैंने आपको बगल में भी एक डायग्राम समझाया था, उसमें देखिए आपको ये बातें बता रखी थी, है ना, कि मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या है, एक चुंबक हो गया, है ना। आप यहाँ पे एपी का एक कह सकते हैं चालक हो गया, ठीक है। तो इसके कारण आपके यहाँ पे कोई एक विद्युत परिपथ बना दिया हमारा आराम से, ठीक है। आपके यहाँ पे कुंजी हो गया, आपके यहाँ पे बैटरी हो गया, ठीक है। मतलब कि आपके यहाँ पे जो बात करें हमारा चालक है, इसमें करंट फ्लो हो सके, ठीक है। तो इसके कारण आपके यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा चारों ओर, ठीक है। तो इस पर कोई ना कोई बल लगता है, ठीक है। और इसी नियम कहते हैं, ये इसी कारण आपके यहाँ पे जो मोटर होता है, ये आपकी मोटर कार्य करते हैं, ठीक है। मोटर के बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे चल के, ठीक है। आगे आपके यहाँ पे यह है जिसमें कह रहे हैं कि फ्लेमिंग का वाम बाया हस्त नियम क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप इसे पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद अपने हाथों से समझाऊंगा, ठीक है। फिर रुकिए, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अपने हाथों की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाए। पहले आप समझिएगा आपका तर्जनी से क्या मतलब है, ठीक है। आपका मध्यमा से मतलब है, आपका अंगूठे से क्या मतलब है, ठीक है। तो सिंपल से वे ये आपका अंगूठा होता है, ठीक है। यह क्या होता है, ये आपका तर्जनी होता है, ठीक, मतलब कि अंगूठे के बगल वाले आपकी तर्जनी होती है, और जो तर्जनी के बगल वाले आपको पता है कि मिडिल फिंगर हमारे मध्यमा होती है, ठीक है। तो ये आपको इनको इस प्रकार से फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या है, लंबवत। अब लंबवत क्या होता है, मतलब कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमारे तीनों आपस में मिलके। यदि हमारी जो तर्जनी है ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, क्या आपकी मान लीजिए जो तर्जनी है ना, जो आपके अंगूठे के बगल वाली आपकी जो उंगली, ये उंगली है, अगर ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, तो जो मध्यमा होती है, जो बीच वाली उंगली होती है आपकी, ये हमारे चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आप यहाँ पे जो बात करें अंगूठा होता है, या अंगूठा होता है, ये हमारे चालक की गति की दिशा या फिर क्या बल की दिशा की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों बात हो सकता है कि चालक की गति या फिर आपकी जो दिशा होती है ना, चालक की गति की दिशा, यही बात करें हमारी जो बल की दिशा होती है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या कह रहे हैं। ओके, अब मैं इसे अपने हाथों से करके समझाऊंगा इन्हें। ओके, देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखा रखा है, ठीक है, कि आपका जो अंगूठा होता है ये आपको दिखाता है बल की ओर, ठीक है। जो बात करें आपको जो मिडिल फिंगर होती है आपको दिखाता है विद्युत धारा की ओर, ठीक है। और जब बात करें आपके यहाँ पे जो तर्जनी होता है आपको दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि आपका यहाँ पे जो फ्लेमिंग का वाम या फिर कैसे हम बाया जो हस्त नियम होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो नियम होता है ये सिर्फ आपके बाएं हाथ पे ही काम करेगा, ठीक है। तो इसमें अभी आपने देखा है कि आपको यहाँ पे जो अंगूठा होता है, ठीक है, ये आपको बल की ओर दिखाता है, ठीक है। आपके यहाँ पे जो तर्जनी होती है जो कि आपके अंगूठे के बगल वाली होती है, ये आपको दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। और आपका जो मिडिल फिंगर होता है जो मध्यमा होता है ये आपको दिखाता है किसको, विद्युत धारा को, ठीक है। तो आपको इन तीनों जो उंगली होती है आपको इसे कुछ इस प्रकार से रखना है जिससे आपस में क्या बनाए, एक परपेंडिकुलर बनाए, कुछ इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना। जैसे मान लीजिए क्या है, आपका अंगूठा होगा, ये आपका अंगूठा होगा, ठीक, ये क्या आप काम कर सकते हैं, वरना आप इस तरह से देखिए, आपको इस तरह से यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे आपको देखिए यहाँ पे इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, और आपका इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं अगर आपका जो विद्युत धारा होता है वो अगर आपका इस साइड फ्लो कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है, और आपका यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है अगर हमारे ऊपर की ओर हो रहा है, ठीक है, तो बात करें आपके यहाँ पे जो बल किधर लगेगा, वो बल आपको इस साइड लगेगा, लेफ्ट की ओर आपका बल लगेगा, ठीक है। अब मैंने कहा इसे चेंज कर दिया, ठीक, अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसको इस तरह से कर दिया, मतलब कि आपको जो बात करें विद्युत धारा हमारी किधर जा रही है, आगे की ओर जा रही है, ठीक, इस साइड जा रही है, ठीक है। आपको चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ऊपर की ओर है, ठीक है। आपका बल किधर लगेगा, आपका बल राइट साइड लगेगा, ओके। तो आप इस आधार पर आराम से इसे कर सकते हैं, दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये नियम समझ गए होंगे, जैसे कि आपको पहली बात क्या याद रखनी पड़ेगी कि अंगूठा आपका होता है बल के लिए, तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, और जो आपका मिडिल फिंगर होता है ये होता है आपके लिए किसके लिए, विद्युत धारा के लिए, ठीक है। तो आप इन्हें आराम से परपेंडिकुलर कर लीजिए, ठीक है, और परपेंडिकुलर आप इन्हें आपस में सेट कर लोगे और आप आराम से यहाँ पे जो दिशा का ज्ञान कर सकते हो। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे जो नियम है हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, ठीक, बाया हस्त नियम है, ठीक है। इस नियम के अनुसार ही आपके यहाँ पे जो विद्युत
मोटर होता है हमारा काम करता है, विद्युत मोटर हमारा काम करता है, ठीक है। पहले आप समझिए कि विद्युत मोटर होता है क्या, आपने बहुत बार देखा भी होगा, है ना। तो विद्युत मोटर एक हमारे ऐसे घूर्णन युक्ति होती है, इसमें क्या होता है, हमारे आपस में घूमते हैं अंदर, ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर एक हमारा एक ऐसे युक्ति होता है, घूर्णन व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे जो विद्युत की ऊर्जा होती है ना, ये उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और विद्युत मोटर का उपयोग हम विद्युत के हमारे जो पंखे होते हैं आपके घर में होता होगा, है ना, जो आपके यहाँ पे रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, हो गया, है ना, वॉशिंग मशीन हो गया है, और विद्युत जो हमारे मिर्शक हो गए जो कि और हमारे सामान्य होती हैं जैसे कि एम्थी प्लेयर हो गए आदि में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत बार यूज़ करा होगा, देखा होगा आपको मोटर कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो आपने पता होगा कि आपको जो विद्युत पंखा होगा इसमें आपको मोटर होता है, मतलब जो चीज़ आपकी घूमती है आप बहुत आसानी से समझ जाते हो कि हाँ भाई इसके अंदर हमारा मोटर होता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आपके यहाँ पे जो मोटर होता है ये हमारे एक क्या होते हैं, एक हमारी घूर्णन युक्ति होती है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को या हमारी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसका उपयोग जैसे आप पता है कि आराम से सकते हो कि पंखे हो गए हैं, है ना, वॉशिंग मशीन हो गया है, ओके, आप इन सब में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे भी हम ये जानते हैं कि विद्युत जो मोटर होता है इसका सिद्धांत क्या है, फिर हम जानेंगे कि मोटर कैसे हमारा कार्य करता है और मोटर के अंदर कौन कौन से बातें होती हैं, ठीक है, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आपने बहुत बार ऐसे मोटर देखे होंगे अपने घर में, है ना, बहुत आपने इसके साथ कह सकते हैं कार्य भी करी होगी, है ना, पूरा फुल डॉक्टर बन जाते हैं जब हम ऐसे मोटर पाते हैं तो आराम से उसको नहीं खोलते हैं, जानते हैं। आज हम इन्हीं मोटर के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आप देखिए इसमें कह रहे हैं, आपको समझा देता हूँ थोड़ी बातें, है ना, कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि देखिए अब मेरे पास कोई ऐसा है कह सकते हैं कि जो बात करें समान नहीं है, जैसे मैं आपके यहाँ पे विद्युत धारा जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र होता है मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। मेरे पास सिंपल ऐसे मोटर मैं आपको इन समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो अगर मेरे पास समान नहीं मैं आपको यहाँ पे बगल में डायग्राम बना के समझा सकता हूँ, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि विद्युत हमारा जो मोटर होता है, ठीक है, तो आपको जो विद्युत मोटर है ये किस प्रकार के विद्युत प्रभाव का यूज़ करता है, तो विद्युत मोटर आपका यहाँ पे विद्युत धारा द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव होता है उसका यूज़ करता है, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है, ठीक, कौन, विद्युत मोटर। और जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आता है, ठीक है। आप देखिए इसके अंदर आपका एक चुम्बक है, आप ध्यान से देखिए आपको इसके अंदर एक चुम्बक होता है, ठीक है, आपने बहुत बार निकाला भी गया, आपका एक चुम्बक होगा, ठीक है। तो इस चुम्बक के अंदर क्या करते हैं, इस चुम्बक के अंदर आपकी एक कुंडली होती है, पूरी पूरी सेटलमेंट होती है अच्छी तरह से, ठीक है। इसको हम इसके अंदर डालते हैं, ऐसे डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर इसके हम डालते हैं, डालने के बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा अंदर अंदर घूमता है इस तरह से, ठीक है। तो इसी कहते हैं विद्युत मोटर, ठीक है। यहाँ लिख भी रखा है ना, देखिए कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल लगता है, इसके अंदर एक बल इस प्रकार से लगता है, जैसे देखिए इसमें बल कैसे लगता है, आपको पता है ना कि विद्युत धारा हमारी ऐसे जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसा है तो हमारे इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, है ना, तो हमारे इस तरह से घूमती है, इसके ऊपर बल लगता है, अपने आप से लगता है ये हमारा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बल लगता है, ठीक है, और जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का नियंत्रण घूर्णन होता रहता है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। और यहाँ यही कह रहे हैं कि आपका जो इसके अंदर एक चुम्बक होता है ना, क्योंकि देखिए आपको जो मोटर मेरे पास ये क्या है, छोटा थोड़े छोटे लेवल का है, ठीक है, और आपके घर में बड़े बड़े सकते हैं कि जो पानी खाली करने वाले मोटर भी होते होंगे, है ना। तो आप सिंपल वे में आप इनसे समझिए, ठीक है, वरना मैं ट्राई करूँगा आपको मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे जो और भी यूट्यूबर है ना जिनकी 3D वीडियो उन्होंने बना रखी है मोटर के ऊपर, और आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। उन्होंने उसमें और भी डीप में समझा रखा है उनके बारे में, ठीक, फुल 3D व्यू में, ओके। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका जो चुम्बक होता है इसके अंदर क्या करते हैं, हम इस कुंडली को ऐसे डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, और जब हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके ऊपर एक बल लगता है, ठीक है। अब बल क्या लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, इस पर एक बल लगता है जो कि हमारे कुछ इस तरह से फिर घूमना शुरू कर देता है, फिर आपको हमारा मोटर बन जाता है। आई थिंक दोस्तों मेरे हिसाब से आपके यहाँ पे जो विद्युत मोटर का सिद्धांत दिया हुआ था आपसे समझ गए होंगे, ठीक है। अगला हम यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत जो हमारा मोटर होता है इसकी संरचना कैसे होती है, क्या विद्युत मोटर की संरचना, और फिर विद्युत मोटर का हम यहाँ पे जानेंगे उसके कार्य विधि के बारे में नीचे जानेंगे, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ जो विद्युत मोटर होता है हमारे इसकी संरचना किस प्रकार से होता है, हमारे किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं सबसे पहले आपके यहाँ पे एक एम्पीयर होता है, क्या देखिए आप लिखा हुआ है एम्पीयर, एम्पीयर होता है, इसमें क्या कहते हैं एम्पीयर, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें कह रहे हैं कि विद्युत मोटर में
एक विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD जो कि एक नम लोहे के क्रोड पर लपेटी जाती है उसे हम आर्मचेयर कहते हैं। ठीक है, समझिए कि विद्युत मोटर के अंदर आपके यहाँ क्या होता है, एक विद्युत रोधी तार होता है। ठीक है, तो विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है जो कि आपकी ABCD जो कि एक नम लोहे के ऊपर लपेटी जाती है, इसे हम कहते हैं आर्मचेयर। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये आपके यहाँ पे जो मोटर के अंदर इस तरह से कुछ होता होगा, आपने देखा होगा बहुत बार। ये क्या होता है, आपका पूरा पूरा एक आर्मचेयर होता है। ओके, आगे देखिए कि प्रबल चुंबक, तो यह कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार से रखी जाती है तथा कि इसकी जो बुझाएं होंगी वो हमारे AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। ओके, तो यहाँ कह रहे हैं आप देखिए आपका जो चुंबक होता है ना, आपने बहुत बार देखा होगा आपका जो मोटर होता है उसके अंदर दो चुंबक होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा क्या हमारा सकते हैं कि हमारा नॉर्थ का होगा तो आपका साउथ का होगा। ठीक है, और इसको हम चुंबक को इस प्रकार से रखते हैं कि जब हमारा इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपका जो इसका चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा ये क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ओके, क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, आगे देखिए कि विभक्त वलय या दिक् परिवर्तक कुंडली के दो दोहरे धातु की बनी विभक्त वलय को दो अर्धभागों P तथा Q संयोजित रखते हैं। ठीक है, और इस युक्ति द्वारा कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदला या फिर क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे जो डायग्राम देख सकते हो, आपको डायग्राम यहाँ पे सही से गिवन नहीं है। ठीक, बट आपकी जो NCERT बुक है पेज नंबर आपके यहाँ पे 260। ओके, इसमें आप देखिए है ना, इसमें कुछ इधर से दे रखा है। इसमें कह रहा है आपके यहाँ पे दो, एक तो हमारा चुंबक हो गया, एक नॉर्थ हो गया, एक हमारा साउथ हो गया। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर आपका एक चुंबक हो गया, एक नॉर्थ हो गया, आपका एक साउथ हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं आपका यहाँ एक कुंडली होगा जो कि आपका यहाँ पे हो गया हमारा आर्मचेयर हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं इस आर्मचेयर में आपका यहाँ पे जो बात करें आपका जो नरम लोहा होता है ना, आप यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये क्या होता है, आपका नरम लोहा होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका यहाँ पे नरम लोहा होता है। ओके, अगला आपसे कह रहे हैं आपका यहाँ पे जो P और Q क्या है, P और Q आपका एक विभक्त वलय है, P तथा Q। देखिए आपका P और Q कहाँ है, आपका Q तो ये रहा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, P और Q होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, वे एक विभक्त वलय होते हैं। ठीक, इसी में होते हैं इस तरह से। आप यहाँ पे जो फ्रंट पे देख रहे ये हो गया आपका यहाँ पे है ना, और आपका बैकग्राउंड में यहाँ पे जो इस तरह से होते हैं, क्या होता है, हमारे विभक्त वलय होते हैं। ठीक है, इससे होता है कि आपकी जो बात करें विद्युत धारा जो हम प्रवाहित करते हैं इसके अंदर वो क्या होता है, आपके यहाँ पे एक समान में बना रहता है। ठीक है, और हमारे चेंज भी कर सकता है। ठीक है, आपने लिख भी रखा है कि जो विभक्त वलय होते हैं, फिर बात करें दिक् परिवर्तक, इसे हम कहते हैं दिक् परिवर्तक मतलब कि दिशा परिवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, तो कुंडली के हमारे जो दोनों धातु के बने विभक्त वलय को अर्धभागों P तथा Q में संयोजित रखते हैं। ठीक है, और इस युक्ति द्वारा कुंडली में जो प्रवाहित होने वाली हमारी जो विद्युत धारा होती है ये किसको बदल देता है, ये हमारी जो विद्युत धारा होती है I होता है, तो I की जो दिशा को बदलता है या फिर उसे उत्क्रमित भी कर सकता है। ये कौन, विभक्त वलय या फिर दिक् परिवर्तक। ठीक है, आगे देखें अगला आपको यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि ब्रश, क्या आपका यहाँ ब्रश क्या होता है। ठीक है, इसे आप समझिए, तो समझिए अभी आपके ब्रश का मतलब ये है कि दो स्थिर चालक कार्बन की बनी ब्रश X तथा Y विभक्त वलय P तथा Q से हमेशा स्पर्श में रहती है। ठीक है, और ब्रश हमेशा विभक्त तथा वलय तथा बैटरी को जोड़कर रखती है। समझिए आप यहाँ पे आपका यहाँ पे जो नरम लोहा होता है ये आपका नरम लोहा होता है। ठीक, सिंपल वे में कहते हैं आपका नरम लोहा होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका यहाँ पे विभक्त वलय होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग आपका विभक्त वलय होता है। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ बात करें ब्रश की बात कर रहे हैं ना, ब्रश की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो ये पूरा पूरा सिस्टम देख रहे हैं आपके यहाँ तांबे से आपको दिख रहा है ना, ये क्या आपका ब्रश है। ओके, ये क्या करता है, ये देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा होता है ना, मेरे पास ये वाला वैसे यहाँ के जो ऊपर तार थे हमारे टूट गए इसके। ठीक है, बट आपको इससे समझाओ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होता है, मान लीजिए आपको क्या है, ब्रश हो गया। ठीक है, तो ये करेगा बाहर से जो विद्युत धारा आएगी है ना, तो इस विद्युत धारा को ये हमारे इसमें प्रवाहित करके, ठीक है, फिर क्या करेगा, ये हमारे इससे इस तरह से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मैंने तोड़ दिया पूरा, आपको आगे समझाऊंगा इनके बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ इस तरह से है ना, आपका विद्युत धारा इसमें, आपके इसमें विद्युत धारा आई। ठीक है, अब क्या करा, इसको मैंने कुछ इस तरह सेट करा है, मैंने इसको बीच में डाल दिया, ऐसे बीच में डालूंगा तो आपका यहाँ पे जो ये दोनों भाग है, ये वाले भाग है ना, ये जो तार देख रहे हैं आपको, वो हमारे इससे स्पर्श करेगी, इससे छूती हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं जो आपका ब्रश होता है ये हमारा एक स्थिर क्या होता है, चालक होता है, जो कि हमारे कार्बन की बनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रश हमारा X और Y हो गया, ये हमारे विभक्त वलय P तथा Q से हमेशा स्पर्श में रहती हैं। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल इससे स्पर्श, बिल्कुल से छू के रखती हैं, क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो हमारे इसको टच करेंगे और उसके टच करने के बाद हमारे यहाँ बात का घूर्णन होता है, हमारा घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, और ब्रश हमेशा विभक्त वलय तथा बैटरी को जोड़कर रखता है। बिल्कुल सही बात। आगे देखें
यहाँ कह रहे हैं कि बैटरी क्या होता है। अब बैटरी आपके भाई बाहर लगती है ना, सिंपल वे में कहे तो बैटरी दो ब्रशों X तथा Y के बीच संयोजित होती है और विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रश X से होते हुए कुंडली ABC में प्रवाहित करती है तथा ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। ठीक, यहाँ कह रहे हैं, इसे आप समझिए, आपकी विद्युत धारा हमारे इधर से प्रभावित हुई, इस वाले भाग से इतनी हमारी इधर से प्रभावित हुई है ना। फिर क्या हुआ, आपके यहाँ बात करना ये है, इस भाग में हमारा छुआ होता है, ठीक है, तो इसमें हमारी विद्युत धारा प्रभावित होगी और ये हमारा घूमेगा, ठीक है, घूमने के बाद हमारा ये वाला भाग यहाँ से हमारा दूसरे टर्मिनल में पहुँच जाएगा ये। ओके, वही बात करें कि आपकी बैटरी हमारे कहाँ लगती है, बाहर लगती है, ठीक है। ओके, तो आप समझिए एक बार दोबारा जल्दी से चुम्बक के बारे में, ठीक है। तो देखिए चुम्बक के बारे में समझने से पहले आप समझ लीजिए क्या कि आपका जो चुम्बक होता है वो बनता कैसा है, उसके अंदर एक नरम लोड होता है, इसे हम कहते हैं क्रोड, ये हमारा क्या होता है, नरम लोहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो इस डिज़ाइन में आप जो देख रहे हो, इस डिज़ाइन में इस तरह जब कोई डिज़ाइन होती है, ऐसे में क्या बहुत सारे यहाँ पे जोड़ रखे हैं, अब देखो बहुत सारे यहाँ पे जोड़ रखे हैं, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर ये लगा देते हैं, ये हमारा वाइट कलर का, इसीलिए इससे क्या होता है, हमारी जो विद्युत धारा होती है हमारे बाहर प्रभावित नहीं होती, कुछ इस तरह से हम सेट कर देते हैं, ठीक। आप यहाँ पे इस वाले में देख रहे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे दो तोड़ के अलग अलग कर रखा है आपके लिए, ठीक है। ये हमारे इस तरह से इस पर स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से इस पर कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे लग जाता है, इधर भी लग जाता है, एक हमारा इधर भी लग जाता है, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी ये लगा हुआ है, ठीक है। और क्या करते हैं, एक आपका ये होता है, आप देखिए आपका एक ये होता है प्लास्टिक जैसे आपको लग रहा है देखने में, ठीक है। ये इसमें ऐसे लगा देते हैं इस तरह से कुछ, है ना, ये लगाते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये तार जैसा पूरा सिस्टम दिख रहा है, ये पूरा ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम इसमें ऑलरेडी पहले था, बट मैंने इसे तोड़ दिया पहले ही, है ना, तो तोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, आप इसमें समझ लीजिए, है ना, कि अगर प्लास्टिक जैसे आपका ये होगा, आपको यहाँ पे क्या लगता है, हमारा बल्ले लगता है, ठीक है। और देखिए आपका जो ये वाला भाग है, आप खुद देखिए, मैंने ये देखिए ये मोटर थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये वाला हल्का छोटा है, ठीक है। देखिए मैंने इस छोटे वाले मोटर में से इतना कैसे तांबे का तार निकाला, इतना, है ना। और आप सोच रहे थे इस तांबे के तार को इन्होंने किस प्रकार से व्यवस्थित करा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे इतने हमारा व्यवस्थित हो गया ये, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके यहाँ पे तार अधिक होता है, ठीक है, तो तार अधिक होगा, इससे क्या होगा, विद्युत ज़्यादा प्रभावित होगी और इससे आपको चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक मिलता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस छोटे से भाग में कितने ज़्यादा यहाँ पे तांबे के तार जो मैंने इकट्ठा करके रखते हैं। ओके, और आपको पता है कि चुम्बक हमारे इनके अंदर होता है, इनके अंदर क्या होता है, हमारा चुम्बक होता है इनके अंदर, ठीक है। और आप समझ गए, ये आपका बात करें यहाँ पे क्या होता है, ये आपका ब्रश होता है, ये आपके ब्रश होते हैं, है ना। ये देखिए इसमें आपको ब्रश की, यहाँ पे देखिए ये कैसे ब्रश होते हैं, है ना। और ये क्या होता है आपको यहाँ पे, आप इस वाले भाग को देखिए, ये वाला, ये क्या होता है आपके यहाँ पे बल्ले होता है, ठीक है, इसे परिवर्तित भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे इससे छुए होते हैं, ठीक है। और आई थिंक आप यहाँ पे जो बात करें चुम्बक की संरचना के बारे में समझ गए होंगे। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम समझेंगे मोटर की कार्यविधि, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब आपकी कुंडली हमारी ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली की दोनों भुजा AB तथा CD पर चुंबकीय बल आरोप होता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे बात करें, आपको यहाँ पे आयताकार यहाँ पे कुंडली दे रखा है, ठीक है, बट हम बात करें यहाँ पे आपको जो इस तरह में होता है, ठीक है, ये होता है आपका ये होता है, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मान लीजिए इसका हम आधा भाग कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ऊपर वाला भाग है ना, जो आपका ऊपर वाला भाग है इसका एक पूरा का पहली बात तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो ऊपर वाला है ये कोशिश करेगा ये नीचे को और भागे, क्यों, क्योंकि आप खुद समझिए यहाँ पे आपके यहाँ हमारा जो बात करें, यहाँ जो दक्षिण वाम हस्त नियम होता है उस हिसाब से बात करें तो आपका यहाँ पे जो बल होगा वो हमारे नीचे की ओर गति करेगा, ये जो ऊपर होगा ये हमारे नीचे की ओर गति करेगा, ठीक। और आपका यहाँ पे जो नीचे होगा आपके ऊपर की ओर गति करेगा, ठीक, मतलब कि इसका बल लगेगा। ओके, तो उस हिसाब से करें जब आपकी कुंडली ABCD होता है, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो कुंडली के दोनों भुजा क्या होते हैं, AB तथा CD पर एक चुंबकीय बल आरोपित होता है, ठीक है। तो आपको समझा रखा है मैंने यहाँ पे कि क्या होता है, यहाँ ऊपर होता है भाग तो आपके नीचे की ओर बल लगता है इसको, ठीक, तो नीचे की ओर गति करता है, और जो नीचे होता है आपके इसके ऊपर की ओर गति करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अनुसार कुंडली की जो AB भुजा पर आरोपित बल उसे अधोमुखी ढकेलता है तथा CD भुजा आरोपित बल ऊपरीमुखी ढकेलता है, ठीक, वही बिल्कुल सेम बात है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया। आप यहाँ खुद देखिए, यहाँ कह रहे हैं AB आपका ऊपर है, CD आपका नीचे, ठीक है। तो उस हिसाब से बात करें यहाँ पे कि मान लीजिए आपको ऊपर आपका AD होगा, नीचे आपका CD होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि फ्लेमिंग वाम हस्त नियम के अनुसार आपको जो कुंडली क्या है AB, मान लीजिए आपकी AB ऊपर है, ठीक है, ये क्या करेगी, अधोमुखी करेगी, ठीक है, मतलब नीचे को ओर जाएगी हमारी, ठीक है, अधोमुखी नीचे को ओर से ढकेलेगा, यहाँ पे है तो इसे नीचे को और ले जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये इसको ऐसे करके नीचे को ओर ले जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए आपका जो ये आपका नीचे था या फिर आपका बगल में भागते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ आपका बगल में नीचे था, ठीक है, तो अब क्या आपका ऊपर आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल सेम होगा, ये हमारा नीचे जाएगा, ठीक है। और आपको जो नीचे भाग रहेगा, ये वाला भाग रहेगा, इस पर क्या होगा, इस पर हम कह सकते हैं कि जो सीढ़ी था इस पर ऊपरी मुखी बल लगेगा, मतलब कि हमारा ऊपर की ओर होगा, ठीक है। आप खुद देखिए कि एक आदमी चाहता है कि भाई वो नीचे और जाए और एक आदमी चाहता है कि भाई वो ऊपर की ओर आए, ठीक है। देखिए ये नीचे की ओर जाएगा, ये हमारा ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा एक क्रम चलता रहता है, तो इस तरह हमारा ये घूमता रहता है मोटर धीरे धीरे, है ना। तो ये नीचे जाएगा, है ना, फिर नीचे वाला ऊपर आ गया, फिर हम सोचेगा भाई मैं नीचे जाऊँ, है ना, जो ऊपर से जो नीचे जाएगा वो सोचेगा भाई मैं ऊपर आऊँ, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, आपका घूमता रहता है हमारा आराम से, ठीक है। इससे हमारा बल इस तरह से लगता रहता है। ओके, आगे देखिए। दोनों भुजाओं पर जो आपका आरोपित बल होता है, यह हमारा बराबर तथा विपरीत दिशा में लगते हैं, जिससे कुंडली अक्ष पर वामावर्त घूर्णन करती है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं आपको जो दोनों हमारी भुजाएं होती हैं, क्या यहाँ कहने का मतलब ये है, आपके यहाँ पे जो भुजाएं होती है ना, इन पे क्या होता है, एक समान, पहली बात तो इन पे एक समान बल लगता है, बट हमारी विपरीत दिशा में लगता है। आपने खुद देखा जैसे कि, है ना, ये हमारे नीचे की ओर कर रहा है और ये हमारे ऊपर की ओर कर रहा है, विपरीत दिशा होगी हमारी, है ना। तो इससे क्या कह रहे हैं कि इनकी बात करें जो इन पे बल तो बराबर लगता है, बट हमारी ये अलग अलग दिशाओं में लगता है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ कह रहा है कि अर्ध घूर्णन में Q का संपर्क ब्रुज X से होता है और P का संपर्क ब्रुज Y से होता है, ठीक है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रभावित होती है, ठीक है। आपको समझिए यहाँ पे डायग्राम से यहाँ कह रहे हैं, मान लीजिए आपका क्या है, आपका ABCD है, ABCD है, ठीक है। आपका पे X है और आपका पे एक Y है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं जब ये घूमता है हमारा, जो ये बात करें जब हमारा यार पूरा भाग है, ठीक है, जब हमारा घूमता है, ठीक है, तो इसका बात करें जो Q वाला, जो हमारा Q होता है ना, ये हमारे ब्रुज X से संपर्क करता है, ठीक है। और आपका जो P होता है हमारे इस Y से संपर्क करता है, ओके। इसके बाद कह रहे हैं संपर्क करने के बाद आते जो कुंडली में विद्युत धारा क्या होती है, हमारी उत्क्रमित होती है, मतलब उल्टा हो जाती है, ठीक है। जैसे ABCD होगा, है ना, तो अब कह रहे हैं कि हमारा DCB हो जाएगा, ओके। अब हम गिवन भी देखिए, है ना, कि DCBA के अनुदेश हमारे प्रभावित होती है, ओके। फिफ्थ कह रहा है कि प्रत्येक आर्ध घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का नियंत्रण घूर्णन होता रहता है। यहाँ कह रहे हैं कि आधे घूर्णन के पश्चात जो हमारी विद्युत धारा होती है हमारी उत्क्रमित होती है, ठीक है, मतलब उत्क्रमित होने के इसके काम क्रम होते हैं, दोहराता रहता है, उस काम को बार बार करता रहता है, ठीक है। और जिसके फलस्वरूप हमारी जो कुंडली होती है तथा बात की जो धुरी होती है, इसका नियंत्रण घूर्णन होता रहता है, मतलब कि हमारे नियंत्रण हमारा घूमता रहता है, ठीक है। तो ये बात आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके इसमें होता है ना, ये आपके यहाँ होता पूरा सिस्टम होता है, एम्पीयर होता है, ये हमारी इसमें विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये आधा घूमेगा ऐसे, नीचे वाला ऊपर घूमेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आधे घूमेगा, आधे ही घूमेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा पूरा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी कुंडली होती है, है ना, ये क्या होती है, या फिर धुरी होती है, हमारे नियंत्रण घूर्णन करता रहता है, ठीक है। ऐसे हम इन बातों को समझ गए होंगे, ठीक है, कि आपका जो मोटर कैसे बनता है, मोटर का सिद्धांत क्या होता है, मोटर की कार्यविधि क्या होती है, ओके। आपके यहाँ पे एक और टॉपिक है जो कि हमारे मोटर से संबंधित, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। इसमें कह रहे हैं कि व्यावसायिक मोटरों, आपको जो बड़े लेवल पे जो मोटर होते हैं, व्यावसायिक लेवल पे होते हैं ना, जो बड़े बड़े होते हैं, उनकी मोटर की शक्ति की वृद्धि के उपाय कौन कौन से हैं, ठीक। मतलब अब समझिए यहाँ पे जो हमारे व्यवसाय लेवल हमारे जो मोटर होते हैं, ठीक है, तो इन मोटर की शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे कौन कौन से उपाय होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आपका आ सकता है पेपर में, ठीक है। क्या आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे यहाँ पे किसी भी मोटर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहली बात आप ये देखिए, यहाँ पे इसमें क्या है कि अगर हम स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग करेंगे तो हम मोटर की शक्ति बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्थायी चुंबक होता है हमारा थोड़ा कम शक्तिशाली होता है, बट हम बात करें विद्युत चुंबक हमारा बहुत ही शक्तिशाली होता है, ठीक है। और विद्युत चुंबक को हम अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं उसके चुंबकत्व के गुण को, ओके। और कैसे कर सकते हैं मैंने आपको उससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं आपके यहाँ जो विद्युत धारावाही जो कुंडली होती है इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे इस मोटर में, है ना, जब आपको यहाँ पे बात करें तांबा होता है ना, इसमें कितने ज़्यादा तार को यहाँ पे स्टोर करके इन्होंने रख रखा है, कितने ज़्यादा तार आपके यहाँ पे स्टोर है, ओके। तो ये क्या है यहाँ पे कि विद्युत धारावाही जो कुंडली होती है इसमें जो फेरों की संख्या होती है ना, जो परिलेखा की तरह होती है ना, इसमें क्या होता है, बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कि हमारा थोड़ा क्रोड से रिलेटेड है कि कुंडली नर्म लोह, जिसका निकनेम क्या होता है, क्रोड होता है, पर लपेटी जाती है, ठीक है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि आप देखें यहाँ पे ये क्या होता है आपका, ये हमारा नर्म लोहा होता है, ठीक। इसके ऊपर क्या होने से इस तरह से लपेट रखा है, ठीक है। और आपका जो बीच में क्या है, यहाँ में एक नर्म लोहा यूज़ करा है ये वाला डिज़ाइन में, इसलिए होता है कि इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से बांध सकते हैं, पहली बात तो, है ना। और यहाँ पे हमारा ज़्यादा स्टोर हो सकता है, ठीक है। यह कह रहे हैं कि नर्म लोहा जो क्रोड पर लपेटी जाती है, और नर्म लोह क्रोड जिस
पर कुंडली लपेटी जाती है तथा कुंडली दोनों को मिलाकर आर्मचेयर कहते हैं। समझिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको जो कुंडली होती है ना, जो हमारी नर्म लोहे क्रोड पर लपेटी जाती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो नर्म लोह क्रोड होता है जिस पर कुंडली लपेटी जाती है तथा कुंडली दोनों को मिलाकर आर्मचेयर कहते हैं। वही बिल्कुल सेम बात यहाँ कह रहे हैं ना। जैसे आपका ये लोहा होता है, आपको ये क्या होता है, हमारा नर्म लोहा होता है, इसके ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे इस पूरे तार को लपेटते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो पूरा पूरा ये सिस्टम मिलता है, पूरा पूरा ये क्या होता है, आपका पूरा पूरा एक तरह से हमारा आर्मचेयर होता है, ठीक है। तो आपका पेपर में 1 नंबर में आ सकता है कि आपको जो आर्मचेयर क्या होता है, ठीक है। तो कुंडली नर्म लोह क्रोड पर लपेटी जाती है, ठीक है, तथा नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली लपेटी जाती है तथा कुंडली दोनों को मिलाकर आर्मचेयर कहते हैं, ठीक है। आप ये लिख दीजिए, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आर्मचेयर के बारे में बता रखा है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आर्मचेयर के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे जितने भी टॉपिक समझाने की कोशिश करी, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके आगे का आपको सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं कि आपको यहाँ पे एक आता है गैलोमीटर क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, और आपके यहाँ पे जो बात करें फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम क्या होता है। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, बायां पढ़ा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे दायां हाथ के नियम के बारे में पढ़ेंगे पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2-3 टॉपिक बाकी हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। अगर आप यहाँ पे पूरे टॉपिक जो मैंने आपको समझाया अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे से वीडियो बनाने में कहीं कुछ गलती होती है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे फीडबैक दे सकते हो कि मैं कैसे और अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।